तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी की बुक्स में से ऐसे सवाल जिन्हें करने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक्स उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज मैं पॉलिटिकल साइंस के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट आपको करवाऊंगा और आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जहां तक है आपने इसके बारे में जाना होगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह भाषण दिया गया था। अब इस भाषण को हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहा जाता है। 1947 को जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए तो हिंसा में लाखों लोग मारे गए, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का साल भी कहते हैं। अब विभाजन के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी कठिनाइयां भारत को हुई, जैसे लोकतंत्र को कायम करना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, लेकिन आपने जो देखा कि अल्पसंख्यकों को भी समस्या बहुत ज्यादा थी, जो कि भारत को अबूझ कठिनाई के रूप में देखने को मिलती है। रजवाड़े, अब ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था वे राज्य जो कि अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे और उन पर उनका पूरा नियंत्रण था। यहां आप कह सकते हैं कि अंग्रेज सीधे सीधे तौर पर उस पर अपना राज करते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ रजवाड़े भी बनाए हुए थे। रजवाड़े वे छोटे बड़े क्षेत्र या राज्य होते थे जिन पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन ये राजा जो थे वो ब्रिटिश के अधीन ही काम करते थे। तो स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565 थी। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ बता ही रहा हूं, आप देख ही सकते हैं। सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने कहा कि हम रजवाड़ों को भारत में विलय नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलाएंगे, हम अपने राज्य को स्वतंत्र रखेंगे। इसके बाद ही क्या हुआ, जो हैदराबाद के शासक थे उन्होंने भी यही घोषणा कर दी। तो आप देख सकते हैं, पहला त्रावणकोर और दूसरा हैदराबाद ऐसा राज्य रजवाड़ा था जो कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये घोषणा की कि वे अपने रजवाड़े या राज्य को भारत में नहीं मिलाने वाले हैं। भोपाल के नवाब, इन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते। ठीक है, रजवाड़ों को भारत में विलय, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रजवाड़ों के जो शासन के दौरान जब भारत में विलय के लिए वो मान गए तो उन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और वो सहमति पत्र जो था उसे ही हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर की ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें भारत को दिखाई थी, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही अच्छे प्रयासों से कठिनाई के बावजूद भी इनका विलय भारत में कर लिया गया। हैदराबाद के जो शासक थे उसे निजाम कहा जाता है। अब निजाम जो थे वो बहुत पैसे वाले होते थे, तो उन्होंने अपने लिए अर्धसैनिक बल भी रखे हुए थे जिन्हें हम कहते हैं रजाकार। तो बच्चों, इन कीवर्ड्स के साथ साथ जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मणिपुर, जहां जनमत संग्रह के द्वारा जून 1948 में चुनाव करवाए गए और ये जो चुनाव हुए ये हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। मणिपुर ऐसा राज्य था जहां संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर चुना गया था। औपनिवेशिक शासन के समय सीमाएं प्रशासनिक सुविधा से तय होती थी, मतलब अंग्रेज जहां प्रशासन अच्छे से चला पाते थे उसी आधार पर सीमाओं का निर्धारण कर दिया करते थे। अब 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के सदस्यों का यह मानना था कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन होने वाला है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि मद्रास के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य जो कि आंध्र प्रदेश बनाया जाए, उनकी ये मांग थी। लेकिन 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। ये इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष भी किए थे, जिनमें थे
पोट्टी रामालू, जिन्होंने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। और आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा क्या होने लगे, दंगे होने लगे, हिंसक घटनाएं होने लगी, जिससे विवश होकर केंद्र सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाना पड़ा और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाना भी पड़ा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी इसी के तहत बना और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात राज्य बनाए गए, ये आ सकता है एग्जाम में तो ध्यान रखने हैं। 1966 को पंजाब बनाया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा व हिमाचल प्रदेश भी बनाए गए। 1972 में मेघालय बनाया गया, जो कि असम से अलग करके इसे बनाया गया था। 1963 में नागालैंड को बनाया गया था और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड भी अलग अलग राज्य बनाए गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी।